भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण बने, रहुगण को दिव्य उपदेश किया, आत्म कल्याण का उपदेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आगे चल करके भूगोल खगोल का भी दिव्य वर्णन किया, ज्योतिष शास्त्र के बारे में बड़े विस्तार से बताया कि किस राशि पर कौन सा ग्रह कितने समय तक रहता है। 7 लोकों के बारे में बताया। पृथ्वी पर ही जीवन नहीं बल्कि नीचे के जो लोक है उनमें भी जीवन है। अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल। पाताल में नाग लोग हैं, दनुज दैत्य, और इस पृथ्वी से बड़े दिव्य भोग हैं। 7 नदी, घृत की नदी, दूध की नदी, शहद की नदी। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में बड़ा दिव्य लोकों का वर्णन है। किन किन लोकों में कौन कौन से भोग हैं। उतने भोग स्वर्ग में नहीं है जितने भोग सुतलादि लोकों में हैं। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपने इन 9 द्वीपों के बारे में बताया, नवद्वीपों में जम्बू द्वीप भारतवर्ष के बारे में बताया, लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि ये नर्क कहाँ है, जरा थोड़ा नरकों का भी वर्णन करो। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे की ओर यमराज की संयमनीपुरी है, और उस संयमनीपुरी में 28 प्रकार के मुख्य नरक हैं। तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, कालसूत्र, असिपत्र वन, कृमि भोजन आदि आदि 28 नरक हैं। महाराज, इन नरकों में कौन जाता है? बोले, परहत्याम परगत्याम कालपाशबद्धो यम पुरुषेर अति भयानक नरके बला निपात्यते। बोले, जो दूसरे के धन का हरण करता है उसको तामिस्त्र नाम के नरक में डाला जाता है। जो कर्जा तो मांगता है और दूसरे का लौटाता नहीं है, तो फिर यमराज के दूत उसको तामे जैसी भूमि पर दौड़ाते हैं। जो व्यक्ति मांस का भक्षण करता है, मुर्गा बकरा अंडा खाता है, उसको कुंभी पाक नाम के नरक में गिराया जाता है। कुंभी पाक नरक की बैतरणी नदी को उसको पार करना पड़ता है। फिर वो कृमि भोजन नाम के नरक में जाता है, जहां उसको लंबे लंबे कीड़े उसको खाते हैं। सांप बिच्छू उसको नोचते हैं। रुरु नाम के बड़े भयंकर भयंकर दैत्य हैं। यमराज के दूत उसको उबलती हुई तेल की कढ़ाई में तलते हैं। ये बात सच्ची बात है, झूठी नहीं है। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि भैया शरीर तो मरघट में जल जाता है, तो यातना किसको मिलती है? यातना का एक अलग शरीर होता है, उसे कहते यातना शरीर। उदाहरण से समझो, जैसे आप बढ़िया सोए हैं, दिन में गर्मी का टाइम, बढ़िया पंखा चल रहा है, आप बिस्तर पर लेटे हैं, अचानक आपको स्वप्न आ गया। सपने में आप चले गए जंगल में। जंगल में आपको एक भयंकर विशाल नाग मिल गया, सांप। सांप को देख करके आप डर गए और आप भागने लगे। तब तक सांप ने जो है आपको जकड़ लिया, और जैसे ही डंक मारने वाला था, इतने में आपकी नींद खुल गई। अब नींद खुली तो आपकी धड़कन तेज हो रही है, पसीना पसीना हो गया पूरा शरीर। सांप ना तो सर्प है न जंगल है, फिर पसीना क्यों आ रही है? आप तो बढ़िया सोए हो। बोले, वो यातना देह था, पर कष्ट उसमें भी पूरा होता है, उसमें भी कम कष्ट नहीं होता है।
स्वप्न में तो शरीर था इसलिए जग गया, लेकिन मरने के बाद शरीर नहीं होता है, उसको यातना दी जाती है। जो व्यक्ति दूसरे को गलत दृष्टि से देखता है, उसको यमराज के दूत महारौरव में गिरा देते हैं। बड़ा भयंकर जब वर्णन किया तो परीक्षित महाराज डर गए। सुखदेव जी कहते, परीक्षित तुम क्यों डर रहे हो? बोले महाराज इतनी भयंकर बात करोगे तो डर नहीं लगेगा। सुखदेव जी कहते, परीक्षित इन नरकों को तुम धोबी घाट समझो। व्यक्ति जब कोई पाप करता है तो उस पाप का प्रायश्चित कर लो, लेकिन पाप पे पाप करता गया, प्रायश्चित नहीं किया, तो फिर भगवान ने अलग व्यवस्था बना रखी है, धोबी घाट। जैसे ये कपड़ा है बिल्कुल निर्मल, कोई दाग लग गए तो उसको धो लो, और दाग पे दाग लगते गए, दाग पे दाग लगते गए, सफाई नहीं की तो फिर महाराज इसको धोबी घाट में डालना पड़ेगा। और धोबी कपड़ों की मरम्मत कैसे करता है सब जानते हैं। यमराज के दूत मार मार हंटर करके उसकी शुद्धि करते हैं और फिर उसको इस पृथ्वी पर भेजते हैं। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये तो झंझट वाली बात है, संसार में कोई ऐसा जीव नहीं होगा जिसने पाप नहीं किया होगा। महाराज आप हमको एक ऐसा साबुन बताओ कि एक बार हम अपनी शरीर रूपी चादर पर उसको रगड़ मात्र दें, दाग खत्म हो जाएगा। सुखदेव जी कहते, परीक्षित तो मैं तुमको एक दिव्य साबुन देता हूं, उस साबुन को तुमने अपने शरीर पर एक बार लगा दिया तो दाग ढूंढते ही फिरोगे। महाराज जल्दी बताओ कौन सा साबुन है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान के नाम का दिव्य वहां साबुन है। केचिद केवल या भक्त्या वासुदेव परायणम अघम धुनवंतिकात्सीर्णा निहारामिव भास्करा। अंधकार को दूर करने के लिए कोई व्यक्ति लाइट जलाता है, कोई मोमबत्ती जलाता है, कोई दीपक जलाता है, लेकिन अंधकार एक सीमा तक दूर होता है। लेकिन जहां भुवन भास्कर उदित होते हैं वहां अंधकार टिक नहीं सकता है। उसी प्रकार से पाप को दूर करने के लिए कोई व्यक्ति यज्ञ करता है, कोई जाप करता है, लेकिन जहां भगवान के नाम का उच्चारण होता है वहां महाराज पाप टिक नहीं सकता है। ये भगवान के नाम का प्रताप है। परीक्षित ने कहा, गुरुजी आनंद नहीं आया। अरे केवल राम श्याम कहने से जीव का कल्याण हो सकता है? बोले बिल्कुल। बोले कोई उदाहरण है? बोले हाँ उदाहरण है। बोले तो जरा सुनाओ। तो सुखदेव जी कहते, सुनो राजन, कान्य कुब्जो दुजो कश्चित ब्राह्मणो अजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दोषिता। नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दोषिता। कान्यकुब्ज कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम अजामिल। बड़ा ब्रह्मनिष्ठ, संध्या गायत्री करने वाला, मातृपितृ भक्त, लेकिन दास्या संसर्ग दूषिता। एक वैश्या को देख लिया और उसी के प्रेम में पागल हो गया। सुंदर पत्नी थी, उसका परित्याग किया और उसी के साथ रहने लग गया। बहुत समय बीता। उस वैश्य से उस अजामिल के
8 पुत्र हुए। एक दिन भगवान की प्रेरणा से अजामिल के घर संत आए। अजामिल ने उन संतों का स्वागत किया, उनका वंदन किया, और जब संत जाने लगे तो संतों ने अचानक मुख से आशीर्वाद दिया कि अजामिल पुत्रवान भव। अजामिल ने कहा, महाराज मेरे तो पहले ही 8 पुत्र हैं, आप मेरे को ये क्या आशीर्वाद दे रहे हो? तो संतों ने कहा कि बताओ आपके बेटे का नाम क्या है, क्या नाम रखा उन बच्चों का? बोले चिंटू, मिंटू, रिंकू, पिंकू। संतों ने कहा कि अजामिल आपने ये उटपटांग नाम क्यों रखे हैं? कोई बढ़िया नाम रखो, कोई अच्छे नाम रखो। बोले तो महाराज क्या रखे? बोले अब की बार जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रखना। ठीक है महाराज। संत तो चले गए। कालांतर में अजामिल का नवा पुत्र हुआ। अजामिल नवा पुत्र हुआ, उसका नाम रखा नारायण। अब जो छोटा बेटा होता है उसमें आसक्ति बहुत होती है, तो अजामिल अपने छोटे बेटे को पुकारता है, नारायण बेटा ऐसा कर ले, नारायण बेटा पानी पी ले, नारायण बेटा खाना खा ले। बार बार अपने पुत्र को पुकारे। अब समय सबका आता है तो अजामिल का भी आया। काले काले दूत अजामिल को पकड़ने के लिए आए मरते समय। अब अजामिल ने जब दूतों को देखा तो अजामिल चिल्लाने लग गया, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो। अजामिल का पुत्र दूर खेल रहा था। दूरे क्रीडन कासक्तं पुत्रं नारायणावयम् प्लावितेन स्वरोणे चे आजुहावा कुलेन्द्रियाः। व्याकुल इंद्रियों से जब अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा कि बेटा नारायण मेरी रक्षा करो, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो, उतने में जो है भगवान के पार्षद सामने खड़े हो गए और यमराज के दूतों को मार धक्का। यमराज के दूतों ने कहा, भैया तुम कौन हो? बोले तुम बताओ तुम्हारा परिचय क्या है? बोले साहब हम यमराज के दूत हैं और पापियों को पकड़ने के लिए आए हैं। तुम बताओ तुम कौन हो? बोले हम भगवान के पार्षद हैं और ये पापी नहीं है, इसने भगवान का नाम लिया है। यमराज के दूत कहते हैं कि देव पार्षदों तुमको धोखा हो रहा है। अरे इसने तुम्हारे स्वामी का नहीं तो अपने पुत्र का नाम लिया। पार्षद कहते हैं कि देखो भैया, चाहे इसने अपने पुत्र का नाम लिया लेकिन नाम तो हमारे स्वामी का है। अरे इसके पुत्र का नाम तो 2-4 साल पहले रखा होगा, हमारे स्वामी का नाम तो अनादिकाल से है। इसलिए इसकी हम रक्षा करें। पार्षद कहते हैं कि दूतों, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती है। वस्तु में यदि कोई शक्ति है, हमको ज्ञान हो चाहे न हो, वो अपना काम करेगी। बिजली में करंट होता है, हमको ज्ञान हो चाहे न हो, अचानक में हाथ लग गया तो करंट तो लगेगा। अमृत में अमरत्व की शक्ति होती है, चाहे हमको ज्ञान हो चाहे न हो, पी लिया तो अमर होना ही पड़ेगा। विष में मारक शक्ति होती है, ज्ञान हो चाहे न हो, पी लिया तो मरना तो पड़ेगा ही। उसी प्रकार से भगवान के नाम में भी है, चाहे ज्ञान हो चाहे न हो, एक बार ले लिया तो तरना तो पड़ेगा ही। भाय को भाय अनख आलसहु, भाय को भाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दस दिसहु, नाम जपत मंगल दसहु, नाम जपत मंगल दस दिसहु, नाम
जपत मंगल दिस दिसहु। भायक भाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दिसहु। नाम जपत मंगल दिश दिशहु। भायक भाया कोई भाव से लो, कुभाव से लो, अनक क्रोध से लो, आलस्य से लो, संकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा। कोई हास प्रयास में भगवान का नाम लेता है, कोई क्रोध में भगवान का नाम लेता है, फिर भी उसका कल्याण होता है। फिर भी जब यमराज के दूत माने नहीं तो देव पार्षद ने ऐसी पिटाई करी कि भागते ही नजर आए। दौड़ते दौड़ते यमराज के पास गए और अपना काल पास दंड फेंक दिया। साहब आज से आपकी नौकरी बंद। बोले क्या बात हो गई? बोले महाराज आपने भेजा था पापी को पकड़ने के लिए, वो तो पकड़ में नहीं आया, पिट के आना पड़ा। बोले किसने मारा तुमको? बोले हमें उनका नाम नहीं पता कि वो कौन थे, लेकिन उनके मुख से नारायण नारायण आ रहा था। जैसे नारायण शब्द सुना तो यमराज ने दूतों के मुख पे अपना हाथ रख दिया। बोले खबरदार जो यहाँ ये नाम लिया, तुमने अगर इस नरक में ये नाम लिया, ये पवित्र नाम, तो मेरा जितना भी कारोबार है सब ठप हो जाएगा, जितने भी पापी है सब तर जाएंगे। इसलिए सावधान, पेट्रोल पंप के सामने माचिस जलाना हानिकारक हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा काम ही ठप ना हो जाए। यमराज के दूत कहते कि सरकार इस दिव्य नाम की महिमा क्या है? यमराज कहते हैं कि भैया इस नाम की महिमा अगर तुम भगवान से भी पूछोगे तो भी भगवान नहीं बता पाएंगे। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीरथ नाम नाम बिन और न दूजा। भगवान के नाम की अनंत महिमा है। राम जी की भी उतनी महिमा नहीं है। बानर भालुओं ने जब रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए पुल बनाया तो उसमें राम नाम लिखा और राम नाम से सारा पुल तैयार हो गया। अब राम जी को लगा कि भैया जब मेरे नाम में इतनी शक्ति है तो मेरे में कितनी शक्ति होगी, चलो इसका प्रयोग करें। तो राम जी ने विचार किया कि इसका प्रयोग मैं अकेले में करूंगा। अगर कदाचित मेरा जो प्रयोग है वो निष्फल हो जाएगा तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो भगवान राम अकेले में गए, एक छोटा सा पत्थर लिया। बोले देखता हूं मेरे नाम ने तो पत्थर को भी तार दिया, अब मैं इस पत्थर को फेंकता हूं तो देखते हैं कि ये तरेगा कि नहीं। राम जी ने एक कंकड़ उठाया और समुद्र में फेंका, महाराज वो डूब गया। राम जी को लगा राम राम, पर चलो कोई बात नहीं, किसी ने देखा नहीं। पर जैसे पीछे देखा तो हनुमान जी ने कहा जय सिया राम। राम जी ने कहा हनुमान तुमने कुछ देखा तो नहीं? बोले सरकार हमने सब देख लिया। तो हनुमान आप किसी से मत कहना कि हमारे नाम में तो शक्ति है लेकिन हम में नहीं। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु मैं हूं बंदर, और बंदर तो स्वभाव से चंचल होते हैं, मैं तो सबसे कहूंगा। बोले हनुमान स्वामी की बेइज्जती हो जाएगी। बोले सरकार इसमें बेइज्जती की क्या बात है, इसमें तो तुम्हारी प्रशंसा ही है। अब हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, वो तो गाली को भी स्तुति बना देते हैं।
हनुमान जी कहते कि सरकार, जिस पत्थर का त्याग स्वयं आप अपने हाथों से करो, उसको भला संसार में कौन तार सकता है। जिसका त्याग आप स्वयं करो, उसको संसार में कोई भी बचा नहीं सकता, उसको तो डूबना ही पड़ता है। तो भगवान की नाम की महिमा